अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरह अल बकरा के इल्मी और अमली निकात रह गए थे, जो कि मैंने सोचा कि ये पहले अपलोड कर दूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलिए आ जाइए, पढ़ते हैं। सूरह अल बकरा के मुताले से जो इल्मी और अमली निकात मालूम होते हैं, उनमें से चंद दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पर आता है, ईमान का जो इजहार है वो अमल से होता है, जिसमें अव्वलीन अमल नमाज अदा करना। यानी कि बंदा ईमान वाला है तो कैसे पता चलेगा? एक मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम बंदा बैठा है, दो बंदे अगर आपस में बैठे हुए हैं तो जो बंदा नमाज़ पढ़ता होगा वो ज़रूर ईमान वाला होगा। ईमान का इज़हार अमल से होता है, जिसमें अव्वलीन अमल नमाज अदा करना है। नंबर 2 पर है, अल्लाह ताला उन लोगों को गुमराह करता है जो अल्लाह ताला के वादे को तोड़ते हैं, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करते हैं और ज़मीन पर फसाद मचाते हैं। और नंबर 3 पर है, अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर करना। ये काम जो भी करेगा, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगा, इनकार करेगा या उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, और तकब्बुर करना, ये दोनों ही शैतानी तर्ज़ अमल हैं। इंसान की अज़मत इस बात में है कि भूल या ख़ता हो जाए, यानी कि कोई गलती कोताही हो जाती है तो फ़ौरन तौबा कर ले, और तौबा करने से बहुत सारे मामलात में आसानी आ जाती है। आपके जो काम अटके हुए होते हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र करना चाहिए, वो हमें सबसे ज़्यादा जो है इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, ताकि कसरत से जब हम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ते रहेंगे तो हमारे एक तो गुनाह माफ़ होते रहेंगे, दूसरा अल्लाह की तरफ से रहमत बरकतों के हम हकदार हो जाएंगे। नंबर 5 पर है, मुश्किलात और मसाइब में सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद हासिल करना ईमान वालों का शेवा है, यानी ईमान वाले ये काम करते हैं। और नंबर 6 पर है, मौत की फ़िक्र साहिब ईमान होने की अलामत है। नंबर 7 पर है, सादत और फजीलत का हुसूल जो है मेहनत और कुर्बानी का तकाज़ा करता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइश और इम्तहानात से गुजार कर आला मुकाम और मर्तबे से नवाजता है। नंबर 8 पर है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ईमान और अकीदे को मयार और मिसाली नमूना करार दिया गया है। नंबर 9 पर है, अहले किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पहचानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक है, लेकिन हसद और इनाद की वजह से जानते बूझते हुए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया। नंबर 10 पर है कि बंदा अगर देखना चाहे कि अल्लाह ताला उसे कितना याद रखता है, तो वो देखे कि वो ख़ुद अल्लाह ताला को कितना याद रखता है। ठीक है, यानी वो अगर अल्लाह को याद ही नहीं करता तो फिर अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़े कि वो उस बंदे को याद करे। तो हमें अगर देखना है, जांचना है कि अल्लाह ताला हमें याद करते हैं नहीं, या करते करते हैं या फिर नहीं करते, तो फिर हम खुद ये देखें कि हम अल्लाह ताला को आम रूटीन में कितना को याद करते हैं। जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसको याद रखता है, यही बंदे की कामयाबी है। नंबर 11 पर है, ईमान के कमाल की अलामत यह है कि बंदा सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करे, यानी हर चीज़ को छोड़ दे। अल्लाह की मोहब्बत में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह की नाफरमानी पे हमें उभार रही है, और हमें उसकी मोहब्बत से ज़्यादा अज़ीज़ है या अल्लाह की मोहब्बत, तो अल्लाह की मोहब्बत में जो हर वो चीज़ जो हमें अल्लाह से दूर करती है, उस चीज़ को हमें अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ देना चाहिए। ठीक है। नंबर 12 पर है, अल्लाह ताला दुआ मांगने वालों की दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। दुआ के बारे में आता है, स्टूडेंट्स के 3 दर्जे होते हैं दुआ की कबूलियत के। अव्वल तो जो हम मांगते हैं अगर, तो वही एक तो यानी वही मिल जाती है। नंबर 2 पर ये आता है कि अगर वो नहीं मिलती तो उसके बदले में, यानी दूसरा दर्जा दुआ की कबूलियत का ये होता है कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो वो उस जो हम दुआ करते हैं तो उस दुआ की वजह से वो हट जाती है। और नंबर 3 पर ये आता है कि अगर ना ही वो हमें चीज़ मिले, ना ही कोई मुसीबत टले, तो फिर नंबर 3 पर ये आता है कि वो आखिरत में ज़ख़ीरा कर ली जाएगी, और क़यामत के दिन हम सब यही ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती, और हमें यहाँ पे आज हम जब क़यामत के दिन देखेंगे ना कि बहुत सारी नेकियां ऐसी होंगी जो हमने की नहीं होंगी, तो हम कहेंगे, ऐ अल्लाह ताला, ये काम तो मैंने की, ये इतना सारा सवाब कहाँ से आ गया, ये काम तो मैंने किया नहीं जिसमें मुझे इतना अजर दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला कहेंगे, बंदे तूने फ़लाँ फ़लाँ वक़्त में मेरे से दुआ की थी, और उस दुआ का रिज़ल्ट तुम्हें दुनिया में तो नहीं था मिला, लिहाजा मैंने वो इकट्ठा करके रख ली थी, ज़ख़ीरा कर लिया, स्टोर कर लिया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे लिए आखिरत में आसानी हो जाए, तुम्हारे लिए मामलात में आसानी करने के लिए मैंने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की थी, कबूल कर ली थी, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं थी आ रही कि मैंने दुआ कबूल की है, वो अब मैं तुम्हें ये अजर की सूरत में दे रहा हूँ। तो दुआ ज़रूर मांगते रहें, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है उस बंदे से जो